हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डायरी। सो लेट्स सी हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। टुडे वाज 7 जनवरी और आज का लाइव ट्रेड का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है गाइस। और देखते हैं कल 8 जनवरी होगा। टुमारो इज गोइंग टू बी वेडनेसडे। और देखते हैं हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे। कल कोई एक्सपायरी नहीं है। सो आज का मार्केट काफ़ी चौपी था, थोड़ा बहुत ऊपर गया और उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिला और फिर वापस से मार्केट ने कुछ बेस बना के अपसाइड गया। बट ओवरऑल मार्केट ने डाउन साइड ही क्लोजिंग किया। अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो सेकेंड हाफ में भी कुछ अपसाइड के ब्रेकआउट आए थे, बट दैट कुडंट सस्टेन और मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे निफ्टी में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी 23,750 के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी भी सेलिंग का ही जोन हम कंसिडर करेंगे। बिकॉज अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल है इसके अंदर ही ये वाला कैंडल बना है। तो कहीं ना कहीं ये जैसे ही मार्केट में ये वाले जो लोज क्लियर होंगे ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छी सेलिंग फिर से आ सकती है। बट द सेम टाइम इनसाइड कैंडल बनने का मतलब यही होता है कि जब भी उसका हाई ब्रेक होता है तब वहाँ से बाइंग भी आ सकती है। तो हम लोगों ने दोनों ही जोन को मार्कआउट करके रख लेंगे। मार्केट जिस भी जोन में जाने का ट्राई करेगा हम लोग उसी साइड का ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। आज मार्केट काफ़ी कंफ्यूजिंग था। मॉर्निंग में जब हमने लाइव ट्रेड का रिकॉर्ड किया था तभी भी ऐसा लग रहा था मार्केट काफ़ी कंफ्यूजिंग था। थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। तो उस वजह से कुछ अच्छा ट्रेड भी नहीं मिल पाया और ओवरऑल भी मार्केट वैसा ही रह गया। सो यहाँ पे गाइस ये सिंपल ट्रेडिंग का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ में मार्केट इसके ऊपर वी कैन गो फॉर अ बाय। एंड यहाँ पे तो आई थिंक इसके नीचे तो सेलिंग हो ही सकती है, बट मुझे लगता है जिस पॉइंट पर मार्केट क्लोज हुआ 23,750 के नीचे भी सेलिंग हो सकती है। और सिंस इट्स एन इनसाइड कैंडल जो सेलिंग के बाद बना है, तो आई थिंक ये लोअर साइड में ज़्यादा मतलब एज पर टेक्निकल वो लोअर साइड में ब्रेक डाउन करने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न मार्केट ने बनाया हुआ है। सो यहाँ पे भी अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, तो मेनली वी विल ट्राई टू सेल इन द मार्केट। बाकी इसके ऊपर तो मार्केट में बाय हो सकता है। एक और पॉइंट जो मैं हमेशा बताती हूँ कि मार्केट में अगर यूज कोई गैप डाउन या यूज कुछ गैप अप हो जाता है तो उस केस में वी विल नॉट फॉलो दिस। वाई? बिकॉज वहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनको एक ओवरनाइट गेन दिखता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी पोजीशन जब बुक करते हैं, जब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट चांसेस होते हैं कि वहाँ पे 100% रिवर्सल आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मार्केट भले इस लेवल पे ही ओपन हुआ जिस पे जो हमारा बाइंग जोन है, बट मार्केट ने सिंस 470 पॉइंट्स का गैप अप दिया है, तो समवेयर जो भी बायर्स होंगे उनको तो अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है और उनको कहीं ना कहीं तो पता ही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। सो दे मे ट्राई टू बुक देयर प्रॉफिट्स। और अगर वो लोग ने अपना प्रॉफिट्स बुक करना शुरू कर दिया तो मार्केट में कंप्लीट रिवर्सल भी आ सकता है 600 पॉइंट्स का। और सेम गोज विथ सेलिंग ऑल्सो कि हम लोग सेलिंग के लिए बैठे तो हैं इस लेवल पे, बट मार्केट खुद ही पहले अगर समझो 400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो देर इज नो स्कोप फॉर अस ना। तो इसके लिए हम लोग फिर उस केस में वी विल नॉट गो विथ बाय एंड सेल, बट हम लोग एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। बट दैट डिपेंड्स कि मार्केट में उतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। नॉर्मल केसेस में तो हम लोग जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसी के बेसिस पे वी विल ट्रेड। ग्लोबल इंडेक्स अगर हम लोग देखते हैं तो यूएस मार्केट सीम्स लिटिल बिट पॉजिटिव, थोड़ा न्यूट्रल के साइड में है। जैसे हमारा भी मार्केट आज न्यूट्रली था, मतलब कुछ ज़्यादा अपसाइड डाउन नहीं हुआ था। तो वैसा ही कुछ अभी भी यूएस मार्केट दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, सब डैक्सिस अच्छा खासा पॉजिटिव। यहाँ पे जापानीज मार्केट है काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। उसके अलावा हमारा मार्केट भी जो अभी 96 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है। सो 96 पॉइंट का गैप अप मतलब कि मार्केट मे ट्राई टू ओपन अबव दिस लेवल। सो अगर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, जैसे मैंने बोला कि डायरेक्टली अगर मार्केट किसी लेवल को ब्रेकआउट करके ट्राई करता है ओपन होने की, और यहाँ से और समझो कुछ पॉइंट्स अब चला जाता है पहले ही कैंडल में, सो देन हमारा कुछ बाय तो करना था, बट बाय करने का जो अपॉर्चुनिटी था वो तो ओवरनाइट की वजह से मिस हो गया। क्योंकि मार्केट ने 100 पॉइंट्स का गैप अप दे दिया, प्लस अगर वो 30-40 पॉइंट्स फर्स्ट कैंडल में मोमेंटम हो जाता तो मार्केट ने ऑलरेडी 140 पॉइंट्स तो मोमेंटम कर दिया है। तो उस केस में डायरेक्टली बाइंग में जाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उस केस में थिंग्स बिकम लिटिल बिट डिफिकल्ट टू ट्रेड। मार्केट में कुछ न्यूज़ है क्या, देख लेते हैं। जो एक HMPV का जो न्यूज़ चल रहा था उसकी वजह से तो मार्केट ऑलरेडी फैक्टरिंग करके गिर चुका है। सो उसके अलावा अगर कुछ न्यूज़ होगी तो ऐसा कुछ कुछ तो अभी दिख नहीं रहा है। लेट्स सी कैलेंडर। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स लग रहे हैं जॉब ओपनिंग्स के एंड ISMM सर्विसेज PMI दिसंबर
का कुछ रिलीज़ हुआ है। अभी तक से एक्चुअल डेटा आया नहीं है, आई डोंट नो ये कितने बजे होने वाला है। 20:30 मतलब 6:30 को वहाँ पे होगा। सो लेट्स सी, ये कल एक बार ट्रेड करने से पहले हम लोग देख लेंगे। एफआईडीआई का जो डेटा था, जो मैंने मॉर्निंग में कल का शेयर किया था, जो कि पॉजिटिव था काफ़ी बट फिर भी मार्केट पैनिक में फॉल हुआ था। तो लेट्स सी, अभी मार्केट में ओवरऑल एक पॉजिटिव बाइंग हुई है। डीआई ने कुछ बाय किया और एफआई ने कुछ सेलिंग की है। सो लेट्स सी, इतना ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी का, 9 चेन का। तो हमने जैसे निफ्टी में भी इम्पोर्टेंट जो लेवल मार्क किया वो 23,800 है, एंड जो लोअर साइड में मार्क हुआ है वो है 23,600। ऑप्शन चेन 23 23,600 पे हमको अच्छी खासी सपोर्ट दिख रहा है, एंड 23,700 पे भी मुझे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। 23,700 पे भी सपोर्ट अच्छा मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया 23,800 पे, जो मैंने अब चार्ट में भी अपने प्लॉट कर दिया है। और जो सपोर्ट मिल रहा है वो 23,700 पे, 600 पे मिल रहा है। तो भी हमने यहाँ पे तो वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, बट मार्केट से यहाँ से अगर सेलिंग करना शुरू करता हो तो यहाँ तक है, यहाँ तक 23,500 तक आ ही सकता है। लास्ट जो मार्केट का सपोर्ट था वो भी 23,500 पे ही था। सो 23,500 ही एक मेजर लेवल रहेगा फिर निफ्टी के लिए। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी 7th को, तो ये वाला तो एक्सपायरी हमारा हो गया। देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर कुछ डेटा मिलता है तो इसमें। ये अभी तो दे नहीं रहा है। लेट्स सी बैंक निफ्टी एक बार। बैंक निफ्टी में अभी मैं ट्रेड नहीं कर रही हूँ गाइस, बिकॉज प्रीमियम बहुत हाई रहते हैं। सो वी आर ट्रेडिंग इन सेंसेक्स, एंड आज तो सेंसेक्स में ट्रेड किया था, एंड शायद गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो आई विल ट्राई टू ट्रेड इन सेंसेक्स ओनली, क्योंकि निफ्टी में मैंने पहले भी कभी ट्रेड नहीं किया है। सो उसके इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो सेंसेक्स में ही मैं शायद गोइंग फॉरवर्ड विल ट्रेड। लेट्स सी, देख लेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो 50,000 5,500 ही आ रहा है। उसके अलावा ये भी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे ये लेवल, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो होल नंबर है उसके पीछे ही जाएंगे, 50,000 एंड 5,500। 5,500 पे सी रेजिस्टेंस दिया है अच्छा खासा, एंड 50,000 पे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला हुआ है मार्केट को। मतलब इस रेजिस्टेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट है। तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हो सकता है ब्रेक हो जाए अपसाइड, बट ये सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, तो शायद रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन हो सकता है। सो लेट्स सी, ट्रेडिंग का जो प्लान रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, और हो सकता है कल एक ट्रेंडिंग डे मिल जाए। देखते हैं, अभी तो 2-3 दिन काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग था, तो हो सकता है 2-3 दिन और थोड़ा साइडवेज रहे। बट जैसा भी रहेगा आई विल मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करके आपको आपके लिए अपलोड कर दूँगी। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। ओके, बाय।